तो इस लेक्चर में हम अंबेडकर जी के कास्ट को लेके क्या पॉलिटिकल थॉट थे और किस तरीके से वो सोचते थे कि कास्ट में कास्ट है क्या और कास्ट सिस्टम जो पैदा हुआ उसके पीछे का कारण क्या था। तो इनिशियली उनको ऐसा लगता था जो एंडोगैमी सिस्टम है, मतलब एक ही गोत्र में शादी करने की जो प्रथा है वो सुपर इम्पोज किया गया है कल्चरली, और वो ये कारण है कि कास्ट सिस्टम को जन्म देता है। लेकिन वो लेटर जाके उनकी चीज़ें बहुत सारी बदलती है और समझते हैं कि एंडोगेमी मात्र एक रीज़न नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कास्ट को पैदा होने में और कास्ट सिस्टम को सस्टेन करने में मदद करती हैं। तो देखते हैं उनको। तो इनिशियली आइडेंटिफाइड कास्ट कैरेक्टर ऑफ कास्ट एज एंडोगामी सुपरइम्पोज्ड इन एक्सोगामी। एंडोगामी मतलब एक ही गोत्र में शादी करना। तो उनका शुरू में ऐसा मानना था कि जो कास्ट में एंडोगामी जो सुपरइम्पोज की गई एक्सोगैमी में वो कास्ट सिस्टम पैदा होने का कारण है, और उसी की वजह से जो इविल्स हैं जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज और प्रोहिबिशन ऑफ विडो मैरिज वो एंडोगैमी के ही आउटकम है। लेकिन आगे जाके वो एंडोगैमी के जो फीचर्स हैं वो बाकी और चीज़ों के साथ लिंक करते हैं, रोप करते हैं, उसको बांधते हैं, जैसे कि डिवीज़न ऑफ लेबर, एब्सेंस ऑफ इंटरडाइनिंग मतलब साथ में खाना, और प्रिंसिपल ऑफ बर्थ जो कि बचपन से ही आदमी को कास्ट के बेसिस पे मतलब उसको ऑक्यूपेशन दे दी जाती थी और उसको कर्मा को एम्फेसाइज नहीं दिया जाता था। तो ये ज़्यादा जो चीज़ें थी ये ओवरऑल कास्ट सिस्टम को पैदा करती थी। लेकिन उनका ये मानना था अकॉर्डिंग टू हिम कास्ट इज़ ए इम्पॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम। उनका मतलब ये कहना था कि अगर जैसे कोई आदमी पैदा हो गया तो उसकी सरनेम मान लो एक्स हो गई, तो वो एक्स को चेंज नहीं कर सकता वाई पे, क्योंकि वो एक्स ही उसकी ज़िंदगी भर रहेगा और फिर उसका बच्चा पैदा होगा तो वो भी एक्स होगा। तो इस प्रकार से सिस्टम को रिप्रोड्यूस क्या कर रहा है, कास्ट। लेकिन उनका ये मानना था कास्ट एक डिस्क्रीट एंटिटी है, वो अपने आप पे अलग है, वो समय के साथ चीज़ों के साथ इच्छा के साथ चेंज कर सकते हैं, उसको हम बाय एंड फॉर रिजिड चीज़ नहीं मान सकते। रैंकिंग बेस्ड ग्रेडेड इनइक्वालिटी सेफ गार्ड द कास्ट सिस्टम। उनका मतलब यह था जो रैंकिंग बेस्ड जो ग्रेडेड सिस्टम जो अपन को बचपन से ही दे दिया गया था और जो इनइक्वालिटी को इम्पोज करता था, जैसे कि मतलब ब्राह्मण अपर कास्ट हो गए, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र, इस तरीके से जो रैंकिंग ग्रेडेड इनइक्वालिटी थी वो किसको सेफ गार्ड करता था, कास्ट सिस्टम को। उनका ये मालूम था ही बिलीव्ड कास्ट इज एसेंशियल फीचर फॉर हिंदुइज्म, ब्रेकिंग इट मीन्स वायलेशन ऑफ बिलीफ्स। इनका ये मानना था कि जो कास्ट सिस्टम हिंदुओं के लिए जो है वो बड़ा उनका इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म बन चुका है, उसको धर्म के साथ इंटरलिंक्ड कर दिया गया है, और अगर कास्ट के साथ कोई छेड़छाड़ी की जाएगी तो उनकी जो नोशंस हैं और जो भी उनका बिलीफ सिस्टम है रिलीजन को लेके उसके साथ छेड़छाड़ी होगी, इसलिए बहुत टफ था उसको चेंज कर पाना और उस चीज़ को छोड़ पाना। उनके लिए वर्णा जो सिस्टम था, जो चार ग्रेडेड इनइक्वलिटी थी और चार्ज सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा, ये कुछ और नहीं एक कास्ट सिस्टम ही था। और कहीं बाई फार वो इस चीज़ को लेके बड़े सजग थे कि हाँ ये चीज़ें किस तरीके से इंटरलिंक्ड हुई। तो हमको समझ में आया कि किस तरीके से उन्होंने एंडोगामी को एम्फेसिस दिया, फिर एक्सोगामी को सुपर इम्पोज किया एंडोगामी ने, और फिर हम समझे कि बाकी के जो फीचर्स थे उनकी जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस इवॉल्व हुई चीज़ों को समझने के बाद उन्होंने फिर इस तरीके की चीज़ें दी है। तो एक 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन बन गया। तो हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इस चीज़ को देखने के लिए। जो सोल्यूशंस उन्होंने कास्ट सिस्टम को एंड करने के लिए दिए हैं वो इस प्रकार से थे अम्बेडकर जी के द्वारा। तो इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, इंटरकास्ट डाइनिंग मतलब साथ में खाना चाहिए, और प्रिस्टहुड मतलब जो पुजारी वाला जो सिस्टम रहता है पुजारियों का जो मंदिर पे, वो सिर्फ ब्राह्मण के पास नहीं होना चाहिए, हर वर्ग के पास ही ओपन होना चाहिए। डोंट एड इट मार्क ऑफ हिंदुइज्म, मतलब जो कास्ट सिस्टम है उसको हिंदुइज्म का या फिर रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट नहीं माने, उसको एक सोशल इनइक्वलिटी और सोशल इंजस्टिस की तरह देखें और उसको अलग करते हुए उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। तो हमने इस तरीके से देख लिया। तो जितने क्वेश्चन बन सकते थे पॉलिटिकल थॉट से आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशंस, फिर उनका रीजंस के, फिर रिलीजन के ऊपर, तो हमने हर एक चीज़ को देख लिया। और आई डोंट थिंक कि इसके बियॉन्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने बताया उसको कंसोलिडेट करिए आप अपने राइटिंग पे, और उसके बाद खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। क्या किताबें लिख ली थी वो हमने देख लिया, उनकी स्टोरी को और बैकग्राउंड को भी समझ लिया। तो जितने भी और जो मॉडर्न हिस्ट्री आप जब पढ़ेंगे तो उससे थोड़ा जो थॉट्स प्रोसेस है उनकी थोड़ी और समझने की कोशिश करिएगा। और जितने भी हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करें तो आप वहाँ से पिकअप कर लीजिएगा। इंडिविजुअली जो पार्ट यहाँ से 5 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर में जितनी भी चीज़ें 3, 5 और 11 नंबर पे जो भी बन सकती थी, आई थिंक लेक्चर में मोर देन इनफ है। बाकी लेक्चर्स की तरह प्लेटफॉर्म में जो अवेलेबल है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टोरी में फोकस किया गया था, थॉट्स पे फोकस नहीं किया था, और दे आर जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ऑफ द मटेरियल,
इवॉल्विंग और कम शब्दों में नहीं लिखा हुआ था जो हमको बहुत नेसेसरी 2020 में। तो यू कैन बैंक ऑन इट। थैंक यू सो मच।